आलीशान क्रिएशंस, यानी कुछ नया और ऐसा अनएक्सप्लोर्ड आप तक पहुंचाना जो कुछ देर के लिए ही सही आपको और हम सबको ऐसी दुनिया में पहुंचा दे जहां से लौटने का मन ही ना करे। आपके प्रोत्साहन, लाइकिंग और सहयोग ने इतनी ताकत दी कि वानप्रस्थ अवस्था में भी हम समुद्र तल से कोई 14,500 फुट जा पहुंचे, वो भी ऑक्सीजन कम होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर बिना खोले हुए। लेकिन आप ऐसा दुस्साहस नहीं करें और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें। ऐसा मानना है कि कपूर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, इसलिए एहतियातन एक डिब्बी में कपूर भी साथ रख लें और सूंघते रहें। तो आइए चलें उस मुकाम पर जहां दुनिया के सबसे बड़े दो मुल्क एक दूसरे के सामने ससम्मान नजर आते हैं। तो आलीशान क्रिएशंस की टीम आपको विजिट कराने लाई है पूर्वोत्तर भारत के मुकुट सिक्किम प्रांत के सीमावर्ती इलाके नाथुला में। राजधानी गैंगटॉक से 56 किलोमीटर दूर है नाथुला दर्रा। ये हिमालय का वो स्थान है जहां पहुंचकर हर भारतीय गर्व और अभिमान से भर उठता है। वैसे तो ऑर्गेनिक स्टेट होने के कारण पूरे सिक्किम में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, लेकिन नाथुला इलाके में खास निगाही रखी जाती है। हाँ, तो करीब 14,140 फुट ऊंचाई वाले इस पॉइंट पर थोड़ी देर ठहरना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण सांसें थमने लगती हैं और धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो अभी जो कहा उस पर अमल जरूर करें। मई से अक्टूबर नाथुला पास घूमने का सबसे अच्छा पीरियड है। इन दिनों यहाँ अमूमन बर्फबारी नहीं होती और सर्दी भी कम रहती है, वरना तो यहाँ का मौसम ऐसा है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। क्षण क्षण में रुष्ट और तुष्ट होने वालों की प्रसन्नता भी अति भयंकर होती है। बर्फबारी और भूस्खलन से रास्ते रुक जाते हैं और हाड़ कंपाने वाली ठंड पसीना पसीना कर देती है। लेकिन जरा सोचिए तो, हर हाथ खुद ब खुद सलामी देने उठ जाता है। इन हालात में भी हमारे जांबाज फौजी दिन रात डटे रहकर देश की सीमा महफूज रखते हैं। नाथुला में नाथु का अर्थ है लिसनिंग ईयर, यानी सुनने वाले कान, जबकि ला का अर्थ है दर्रा। जाहिर है नाथुला वही स्थान है जो पहले कभी भारत और चीन के बीच व्यापार का ऐसा बड़ा केंद्र होता था जो कभी सिल्क रूट के नाम से सारी दुनिया में मशहूर था। अब यहाँ आने पर आप देख पाएंगे कि कभी भारत चीन के बीच व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भौगोलिक दृष्टि से ये इलाका कितना मुफीद है। वैसे फिलहाल ये इलाका सिर्फ भारत चीन सीमा साझा करता है। पर्यटन की दृष्टि से भी नाथुला पास का अलग ही चार्म है। एक ऐसी चोटी जहां से बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का जो प्राकृतिक नजारा है, उसे देखकर पर्यटकों का मन खिल उठता है। दूर दूर से आने वाले सैलानी नाथुला छूकर अभिभूत हो जाते हैं। इस दर्रे को सड़क के जरिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से जुड़े होने का गौरव हासिल है। यहाँ तापमान बहुत कम होने के कारण पर्यटकों को गर्म कपड़ों का इंतजाम करके आना चाहिए। गैंगटॉक से नाथुला अब डबल डामर रोड है, लेकिन सड़क के एक तरफ हरियाली से लगदग आसमान छूते पहाड़, तो दूसरी तरफ अंतहीन गहरी खाई आपकी यात्रा का रोमांच कई गुना बढ़ा देती है। इस रोमांचक यात्रा से जुड़ी एक जरूरी बात हम आपको और बताते चलें कि नाथुला जाने के लिए आपको यात्रा से एक दिन पहले परमिट लेना होता है। इसके लिए प्रत्येक पर्यटक को 200 रुपए फीस देनी होती है। परमिट पाने के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आधार कार्ड यहाँ स्वीकार्य नहीं है। और हाँ, नाथुला यात्रा केवल रोबस्ट गाड़ी से ही मुमकिन है। गैंगटॉक से नाथुला की जर्नी के खूबसूरत लम्हात कैद करने के लिए आपके पास कैमरा या अच्छा मोबाइल हो तो सोने पे सुहागा। पहाड़ों में घुमावदार सड़क से गुजरते हुए जब आप कुदरत की आश्चर्यजनक खूबसूरत नजारों से दो चार होंगे, तो सच मानिए कि वो आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए जहन में कैद मिलेंगे। फिलहाल अपनी मंजिल नाथुला है, तो चले मंजिल की तरफ। आगे बढ़ते हुए आपको पहाड़ का सीना चीर खाई नापते दिखेंगे अनेकानेक झरने। रुक गए ना कदम, तो उतरिए गाड़ी से और जी भर के निहारिए पहाड़ों से निकलते इन वाटरफॉल्स को। जी लीजिए इन झरनों से गिरते पानी के शोर का अद्भुत संगीत, जो आपके कानों में सातों सुर घोल देगा। पहाड़ और खंदक के बीच इसी रास्ते में आप दीदार कर सकते हैं हिमालय की कई चोटियों का, जिनमें कंचनजंगा का आकर्षण तो अलौकिक है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि मौसम साफ और खुला हो। इसी रास्ते पर मुलाकात होती है मंदाकिनी झरने से। भारत सरकार के सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने इन घाटियों में रास्तों की काया पलट कर दी है। जगह जगह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संदेश हैं
तो उसके फोटोग्राफी पॉइंट्स भी। इन ग्लो बैनर्स के साथ तस्वीरें खींचने और घूमने फिरने का आनंद ही अलग है। 14,000 फुट ऊंचाई पर पहाड़ों के किनारे किनारे उम्दा सड़क बना देना और उसे दिन ब दिन उन्नत करते जाना क्या किसी तकनीकी अजूबे से कम है? इन्हें सलामी देना तो बनता है साहिबान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सोमगो झील हो या मंदाकिनी झरना, हर स्पॉट पर एक छोटा मोटा बाजार जरूर मिलेगा। यहाँ चाय, नाश्ते और स्थानीय उत्पाद खरीदने का पूरा मौका मिलता है। इन पर डिटेल्ड जानकारी तो हम आपको देंगे ही, लेकिन अपने अगले एपिसोड्स में। गंगटोक से करीब 40 किलोमीटर आगे दाहिनी तरफ पर्वतों की गोद में आप देख रहे हैं ये त्सोमगो झील। स्थानीय लोग इसे चांगू लेक कहते हैं। इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। दरअसल ये झील अपना पानी पिघलती बर्फ से इकट्ठा करती है। करीब 12,310 फुट की ऊंचाई पर ये त्सोमगो लेक एक हिमनद झील है जो सर्दियों में पूरी तरह जमकर बर्फ में तब्दील हो जाती है। तो जनाब, ठिठक गए ना गाड़ी के चक्के और रुक गए ना पांव। यहाँ झील किनारे सड़क पर आपको एक अलग जीव नजर आएगा। इसे कहते हैं याक। उत्तर और दक्षिण भारतीय लोगों के लिए ये मिनी भैंस किसी अजूबे से कम नहीं है। हम राजस्थानियों ने ऊंट और हाथी की सजावट तो बहुत देखी है, लेकिन याक की सजावट उनसे कहीं कम नहीं है, बल्कि पेशेवर नजरिए से देखें तो कहीं ज्यादा। ये जीव गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन हिमालयी जहाज के तौर पर शताब्दियों से स्थापित है। सैलानियों के लिए इसकी सवारी एक अलग ही तजुर्बा होता है। तो अब थोड़ी देर यहाँ ठहरिए और लूट लीजिए कुदरत का ये अनमोल खजाना। तो साहिबान और हमारे चैनल के कदरदान, इन कुदरती नजारों और झरनों का लुत्फ उठाते हुए हम आ पहुंचे हैं नाथुला दर्रे पर। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर चिंधिया चुकी आंखें सहसा अपलक हो जाती हैं जब दीदार होते हैं अदम्य साहस के विनम्र प्रतीक अपने सैनिकों के। भारत चीन सीमा की जीरो लाइन पर दोनों तरफ बड़े दरवाजे हैं जिनके साथ हैं सुरक्षा चौकी की इमारतें। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन यदि परमिट हो तो यहाँ ऊपर जीरो लाइन तक भी पहुंचा जा सकता है। सुरक्षा कारणों से यहाँ के सिक्योरिटी एरिया में फोटोग्राफी निषिद्ध है, लेकिन पर्यटक घूम फिर कर यहाँ के वातावरण का भरपूर मजा लूट सकते हैं। अद्भुत है यहाँ कुदरत का नैसर्गिक सौंदर्य। कभी बादल आपको छूकर निकलते हैं तो कभी आप बादलों के ऊपर निकल जाते हैं। कौन है ऐसा जो गुरूर भरे सौंदर्य का ये नजारा देखकर झूम न उठे। अरे हाँ, एक और जरूरी बात, यहाँ चहलकदमी करने का वक्त भी निर्धारित है। तय समय सीमा के बाद तो लौटना ही पड़ता है। नाथुला दर्रा भारत का सैन्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ नाइट स्टे की अनुमति नहीं मिलती। लिहाजा यहाँ न कोई होटल है न ठहरने की कोई जगह। ध्यान रहे कि जो परमिट आपको इश्यू हुआ है वो संभाल कर रखिए, क्योंकि उसे चेक पोस्ट पर लौटाना होता है। नाथुला से वापस आते समय आप दर्शन कर सकते हैं बाबा हरभजन सिंह मंदिर के। यकीन मानिए, आस्था और विश्वास का ये केंद्र देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाहिर है इसके लिए अलग से समय चाहिए, तो आने वाले अंकों में इस पर जरूर होगी विस्तार से चर्चा। आज बस इतना ही, लेकिन जब तक हम यहाँ की पूरी शूटिंग एक जगह जुटाकर नए नए तजुर्बात लेकर हाजिर हों, लुत्फ उठाते रहिए कुदरत के अब तक के इस अनुपम सौंदर्य का। ये सौंदर्य जो निशब्द कर देता है, गोया कि खामोशी ऐसी चीज है जिसे हम कभी जान नहीं पाते अगर आए न होते हिमालय की गोद में।